अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल के जरिए बताया जाने वाला आपका अपना खास प्रोग्राम व्हाट्सएप अनकट। नाजरीन, आज के हमारे संडे के इस खास प्रोग्राम में जैसा कि हम चाहते थे कि आज एक गेस्ट आए, लेकिन किसी वजूहत की वजह से गेस्ट ना आ सके। हम कुछ सब्जेक्ट लेना चाह रहे थे आवाम का, लेकिन हम आवाम से मुतालिक एक बहुत ही खास न्यूज़ हमारे इस अनकट प्रोग्राम में पेश करना चाहते हैं। और वो न्यूज़ ये है कि हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब एयर इंडिया को 134 करोड़ रुपए बाकी है। ये न्यूज़ शायद आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो दौरे करते हैं फॉरेन के, महीने में 2-4 जगह तो कैसा भी जाते हैं मोदी साहब, कभी श्रीलंका, कभी अमेरिका, कभी पाकिस्तान, कभी दुबई, कभी सऊदी अरब, लेकिन वो जो फ्लाइट में जाते हैं एयर इंडिया की फ्लाइट में, उस फ्लाइट को एयर इंडिया कंपनी को 134 करोड़ रुपए बाकी है। और कंपनी बार बार गवर्नमेंट को ये इनवॉइसेस रेस कर रही है पैसे भरने के लिए, लेकिन आज 1 साल गुजर चुका है, अभी तक प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के विजिट्स के पैसे अभी तक गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को अदा नहीं किए हैं। मेरे पास इसके बारे में ब्रेक इवन है, मैं कुछ पढ़ के आप लोगों को क्लियर कट सुनाना चाहता हूं, क्योंकि ये अनकट प्रोग्राम है। चार्टर्ड फ्लाइट, इसमें जिसमें चार्टर्ड फ्लाइट वगैरह लिया गया था उनके दौरों के लिए, चार्टर्ड फ्लाइट अमेरिका जाने के लिए एयर इंडिया की बोइंग फ्लाइट, इसमें से बिटवीन जून और दिसंबर 2015, जून और दिसंबर 2015 के बीच जितने दौरे किए हैं पीएम मोदी साहब, मैं थोड़ा सा खुलासा कर दूं चंद हमारे नाजरीन के अवेयरनेस के लिए। 14 मार्च 2015 को सियाचेल्स, श्रीलंका, मॉरिशस, 3 मुकामात पर पीएम ने दौरे किए थे। इसके लिए 16 करोड़ बाकी है। और 9 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच मोदी साहब कनाडा और दूसरे फ्रांस मुकामात जैसे गए थे, उसके लिए 31 करोड़ रुपए बाकी है। ऐसा बहुत से डिटेल्स हमारे पास मौजूद है, सबूत मौजूद है। हम सबूत की बुनियाद पर, उसकी बेसिस पर ये कह रहे हैं। हम टोटल फिगर अभी सुनाकर हमारी आवाम को बोर करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के जो फॉरेन टूर्स है उस पर एक झलक हम डाल चुके हैं। इस तरह से टोटल टूर्स में 2015 के दौरान, साल 2015 में 134 करोड़ का खर्चा, ये आवाम का पैसा है। पीएम साहब जो दौरे कर रहे हैं फॉरेन को, शायद उससे अब तक कुछ हासिल होता हुआ हिंदुस्तान को तो हमने तो नहीं देखा, लेकिन ड्रॉट जरूर हो गया है। हिंदुस्तान में खुश्की जरूर हो गई है। और आज तक आप बताइए, प्राइम मिनिस्टर साहब किसी भी एक खुश्की से मुतासिर स्टेट का दौरा नहीं किए हैं। फॉरेन जा रहे हैं, दिन में 3 सूट पहन रहे हैं, ऐसा बताया गया है। दिन में 3 बार कपड़े बदलते हैं और चार्टर फ्लाइट में अमेरिका जाते हैं, दुबई जाते हैं, सऊदी जाते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की बर्थडे पे जाके सडन सरप्राइज विजिट करके मुबारकबाद जरूर देते हैं। चार्टर फ्लाइट को, एयर इंडिया को 134 करोड़ बाकी है, लेकिन आज तक हिंदुस्तान के किसी भी खुश्की से मुतासिरा रियासत में उन्होंने दौरा नहीं किया है। ये बड़ी खास बात है, आवाम इसको जान ले। हमारे पीएम साहब दिन में 3 जोड़े बदलना, फ्लाइटों में फिरना, खुश्की साल से मुतासिरा इलाके का आज तक दौरा नहीं किया गया है। हिंदुस्तान जैसी लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री के वजीर आजम का ये हाल है। ये हम नहीं कह रहे, बीजेपी की अलायंस पार्टी जो है शिवसेना, उस पार्टी के लीडर ही कह रहे हैं कि आज तक प्राइम मिनिस्टर साहब दिखे नहीं है खुश्की इलाकों का दौरा करते हुए। आइए एक बार ये सरसरी हम हमारे आवाम को इससे मुतालिक स्टोरी कुछ बताना चाहते हैं, वो देखते हैं, इसके बाद फिर हम डिस्कशन जरूर करेंगे।
आप सीधी तस्वीरों में देख पा रहे होंगे प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए अमेरिका में भारत के राजदूत एस जयशंकर वो मौजूद हैं। अशोक कुमार मुखर्जी जो यूएन परमानेंट मिशन में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं उत्साह से लबरेज नज़र आ रहे हैं जो एक व्यापक एजेंडे के साथ यहाँ पर आए हैं। ना सिर्फ भारत के स्तर से बात कीजिए, जाओ जाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Please move back to that side and give the way. इट्स अवर व्यू फ्रॉम महाराष्ट्र, खास करके मराठवाड़ा। प्रधानमंत्री से हमारी अपील है कि आप मराठवाड़ा में आकर देखिए। आप पूरे विश्व में जाते हो, आप विश्व के नेता हैं। आप चुनाव रैलियां 20-20, 25-25 असम वेस्ट बंगाल में कर रहे हो, तो एक दिन आप मराठवाड़ा का भी दुख और दर्द समझ कर लीजिए। आपने जो छोटे छोटे स्टेट बनाए हैं, क्या इस प्रकार से अस्थिरता और अनस्टेबिलिटी रखने के लिए बनाए हैं? छोटे राज्य में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए और ये जिम्मेदारी केंद्र की होती है। Because they are the most backward states also. Yeah, they are backward state, they are small assembly। तो छोटे राज्यों को आप अस्थिर बनाएंगे तो देश अस्थिर हो जाएगा। और आप सत्ता के लिए ये अस्थिरता मत पैदा करो। आपको सत्ता चाहिए, इसलिए आप छोटे स्टेट मत बनाइए। आप देश का विचार करिए और बहुमत सिद्ध करने का एक ही प्लेटफॉर्म है, वो विधानसभा और लोकसभा। हमने तो ऐसा सुना है मैं नाजरीन कि वजीर आजम दिन में 3 बार ड्रेस चेंज करते हैं और वो भी काफी महंगे कपड़े पहनते हैं। और ऐसा लगता है आज तो जो देखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब सिर्फ फॉरेन ट्रिप, फॉरेन टूर्स ही करना चाहते हैं। हिंदुस्तान की हालत से तो ये बिल्कुल ही अनजान हो चुके हैं। ब्लैक मनी कहाँ गया जो वापस लाना था? खुशकी से मुतासिर है आज सारा हिंदुस्तान, वहां का दौरा आज तक नहीं हुआ। इनकी खुद की पार्टी अलायंस पार्टी के लोग कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल की जानिब से शिवसेना जो इनकी अलायंस पार्टी है उसके कायद संजय रावत जो एमपी है महाराष्ट्र से, वो कह रहे हैं कि वजीर आजम एक बार तो आइए महाराष्ट्र के खुशकी साल से देखिए। मगर आज तक प्राइम मिनिस्टर साहब का पता नहीं। लातूर के ड्राट एरिया को ट्रेन, वाटर ट्रेन आ रही है, लेकिन आखिरकार शुक्र है कि लातूर को वाटर ट्रेन पहुंच गई है। काफी देर से पहुंची है लेकिन पहुंची है। वहां की आवाम को थोड़ी सी राहत जरूर मिली है।
आज जो ट्रेन आई है ट्रायल ट्रेन है। रूटीन ट्रेन जो है अभी हम प्लान करेंगे। जब ये रूटीन ट्रेन आएगी तो 50 लाख लीटर प्रतिदिन के हिसाब से पानी जो है हमें मिलेगा। उससे जो वाटर की स्केर्सिटी जो है वो कम। आखिरकार लातूर को पानी की ट्रेन पहुंच गई है। वहां की आवाम को थोड़ा सी राहत मिल गई है, लेकिन ये जो खुश्की ड्रॉट का सिचुएशन है ये सारे हिंदुस्तान में है। बहुत कम जगहें होंगे जहां, बहुत कम स्टेट्स होंगे जहां पर ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वजीर आजम इन ड्रॉट एरियाज को जाते हुए आपने कहीं देखा है? हमने तो नहीं देखा है, आज तक हमने तो नहीं देखा है प्राइम मिनिस्टर साहब खुश्की से मुतासरा रियासतों का दौरा करे हैं। हाँ, ये जरूर देखा है 2-3 जोड़े बदलकर एयर इंडिया की फ्लाइट्स में फॉरेन कंट्रीज की ट्रिप जरूर करते हैं, लेकिन खुश्की से मुतासरा इलाकों में आते हुए हमने आज तक नहीं देखा है। ऐसा दिख रहा है जैसा कि मुझे एक कहावत याद आ रही है। असेंबली में अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने कहा था कि तू मेरे कानों को खुश कर, मैं तेरे कानों को खुश करूंगा। उसी तरह प्राइम मिनिस्टर साहब जो वादे करे हैं इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, वो तो सिर्फ कानों को खुश करने के वादे हैं। वो अपनी खुशी जरूर पूरी कर रहे हैं फॉरेन ट्रिप्स करते हुए, फॉरेन ट्रिप्स करते हुए अपनी खुशी जरूर दूर कर रहे हैं। देखिए आप क्या हाल हो चुका है। आज खुश्की से कई इलाकों में पानी नहीं है। अगर पीएम साहब तवज्जो हिंदुस्तान पर देते तो शायद कुछ मसले हल होते। हम चाहते हैं कि हमारे बीजेपी के कायदीन जो यहाँ पर रियासत में है और दूसरे इलाकों में शायद हो सकता है हमारा चैनल देख रहे हैं, तो कम से कम प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर्स तो लिखिए आप अपनी जानिब से कि प्राइम मिनिस्टर साहब फॉरेन टूर्स बंद करें, पहले हिंदुस्तान के खुश्की से मुतासरा इलाकों का दौरा तो करें। ये थे नाज़रीन आज की हमारी एक खास न्यूज। हम इस बुनियाद पर बताना चाहते थे कि आज ये हालत है हिंदुस्तान की और पीएम साहब बिजी है फॉरेन टूर्स में। 134 करोड़ रुपए एयर इंडिया को बाकी हैं अपने ट्रिप्स के। आइए इस उन्वान पर हम नाजरीन से कुछ बात जरूर करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। इकबाल अली खान साहब, बाबा नगर, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का एहसान हूं साहब। आप बेचारे जो है मोदी पर जो है ना इतने बड़े इल्जाम लगा दिए। हाँ। तो पहले बेचारा मैनिफेस्टो में अच्छे दिन आएंगे। जी जी जी। आपके अच्छे दिन आएंगे थोड़ी बोला था। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे अच्छे दिन आएंगे। उनके अच्छे दिन है। अच्छा 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 अच्छा। ऐसा तो लोग सारी दुनिया नहीं मिल सकते थे लोग। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले अमेरिका उनको वीजा बोल दिया था। जी हाँ। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को वीजा मिला वो अमेरिका का। जी हाँ जी हाँ। अब वो बेचारी अपने दिल की आरज़ू पूरी कर ले रही। जी जी जी। अब रही बात की जो बदल रही, जो पहले चाय बेचते थे एक दिन एक जोड़ा बदलना मुश्किल था। अरे आप तो खान साहब, मैंने तो खाली झलक दी थी, आप पूरा इन्हें जो है ना खुलासा कर दे रहे हैं आवाम के सामने। आसान वैसे करेगा लो प्राइम मिनिस्टर। जी जी जी। ये बोले हम जॉब्स देंगे, बोले एसोसिएशन को अच्छा करेंगे, बोले 15 लाख रुपए देते, बोले ना 15 पैसे आए, ना जॉब्स आए, ना नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर कोई तब्दीली आई। और हमले यहाँ वहाँ होते जा रहे हैं कि पठानकोट पे हमला। तो ये इनका मैनिफेस्टो में पहले ही बोल दिया उन्होंने कि अच्छे दिन आने वाले हैं मेरे बोल के। फिर अब हम कहीं को 2019 में मालूम होता है इनको। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छे दिन कैसा चलेगा पानी में बोल के। हाँ हाँ, खुश्की पहले खुश्की है, पानी भी नहीं मिलता अच्छे दिन जाने। हिंदुस्तान की हुकूमत आवाम जो है, कांग्रेस 50 साल हुकूमत करने के बाद उसको हकार ये लोग कुछ था नहीं के बैगन। तो उनको अभी देखना चाहे, सुधरना चाहे तो सुधर सकते हैं। ये जो है ना बात करके में नहीं बिगाड़ना, कहीं घर वापसी, कहीं लव चाहत, कहीं स्लोगन, कहीं जो है ना औरतों को जो है बराबर समझते मुसलमान बोल के। आप भी तो अपनी बीवी को छोड़ के बैठे रहे ना।
किससे क्या पब्लिक ने सब ये जी, जी, पब्लिक जी। भी समझ रही है बातों को। जी हाँ, जी हाँ, चलिए साहब, बिल्कुल, बहुत बहुत साहब। शुक्रिया इकबाल अली खान साहब, आपने हमारे आज के इस इतवार के खास सब्जेक्ट पर अपनी राय जाहिर की। बिल्कुल सही राय है आपकी कि शायद ऐसा दिख रहा है पीएम साहब खुद अपने अच्छे दिन आ गए, इस तरह से वो अपने शौक पूरे कर ले रहे हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियासत नगर से। जी जी, रियासत नगर से। जी जी साहब। जी, आप लोनों के बारे में पूछ रहे थे ना, आपके लोनों के बारे में अली साहब से बात करा था 5 दिन पहले। जी उनसे ही बात करा था, महमूद अली साहब से पूछा मैं लोनों का। जी तो मैं पूछा 1,51,000 खाते आए, तो उन्होंने बोले पहले 1 लाख लोग हैं जो डाले 1 लाख का लोन पहले उनको देंगे, फिर 2 लाख, पहले 3.5 लाख 3 लाख के लोगों को नहीं देंगे, सीरियल से दे लेते आएंगे बोले उन्होंने। फेज वाइज कम अमाउंट वालों को पहले, मीडियम अमाउंट वालों को फिर ऐसा नहीं आसानी से मैं 2015 में डाला था लोन, जी 2015 मार्च में डाला था मैं, तो 2016 मार्च में आया मेरे को लोन, 2 अच्छा। महीने पहले 1 साल बाद आया। अच्छा, आप बोलते सदर साहब पे नहीं चले जाओ, आप नहीं बोलते सदर साहब पे नहीं चले जाओ। कब? आपको लोन के आपसे जल्दी नहीं मिला, सीएम जाए के बोलो नहीं बोलते आप, MIM के रहे तो कोई कॉपरेटर बोले तो सदर साहब पे नहीं चले जाओ बोलते आप। अच्छा, आप क्या बोलो, आप बोलिए। तो आप सीएम साहब पे नहीं जाके बोलिए बोल के नहीं बोलते आप। देखिए सीएम साहब, देखिए तेलंगाना भवन में जाके जरा सीएम साहब से पूछिए लोन कब दे रहे बोल के। एक चीज सुनिए आप, मैं आपका जवाब बहुत अच्छे अंदाज में दे देता हूँ, ठीक है सुनिए। सुन रहे हैं ना आप? जी जी, सुन रहा हूँ। आप हम जाके सदर साहब कने 5 मिनट में मिल सकते, मिल सकते। सीएम साहब को 5 दिन तक नहीं मिल सकते, ना मैं मिल सकता हूँ ना आप मिल सकते। उतनी नौबत नहीं आती सदर साहब पर कि अपना काम अपन खुद कर सकते, उतनी नौबत नहीं आ सकती सामने पहले अपन कंप्लेंट। मेरा जवाब तो सुन लिए भाई मेरे, मैं जो बोल रहा हूँ जरा उस पर आप गौर करिए। अगर मैं गलत मशवरा किसी को दे दूंगा तो मैं गुनहगार हो जाऊंगा, वो इसलिए सदर साहब, ये भी बोलिए नहीं, आप ये भी बोलिए कीजिए, आप कंप्लेंट दिए क्या? सदर साहब आपको 5 मिनट में मिल जाते दारुसलाम में। क्या सीएम साहब मिलते हैं आपको या हमको 5 मिनट में? बताइए। नहीं, अब तो पार्लियामेंट में अब नहीं। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर एमपी साहब असदुद्दीन अवैसी साहब से, अकबरुद्दीन अवैसी साहब से अगर किसी को मिलना है तो दारुसलाम में जाइए, 5 मिनट में दर्शन हो जाते। सुनिए, दूसरी चीज अगर मैं कहूंगा आवाम से कि आप लोग जाइए सीएम साहब के पास मिलिए या डिप्टी सीएम के पास मिलिए, तो क्या ये पॉसिबल है? और मैं ये मशवरा देके मैं आवाम को गुमराह नहीं करूंगा अगर ऐसा गलत मशवरा दे दिया तो। आप बोलो आज जाएंगे तो सदर साहब मिलेंगे, आप कल 11 बजे चले, आप चले जाओ बोले, कल 11 बजे चले गए लोग। देखिए अगर हैदराबाद शहर में मौजूद है, 11 बजे चले गए, हैदराबाद शहर में मौजूद है तो मैं खुद देखा हूँ वो मिलते हैं। अगर कल आप बोले चले जाओ तो कल 11 बजे चले गए, मंडे के दिन मिल जाते हैं ना। अब पार्लियामेंट चल रहे ना, पार्लियामेंट चलती जब कैसा मिलेंगे बोले आप? आपको नहीं मालूम रहता। अरे देखिए सदर साहब नहीं है तो उनके रिप्रेजेंटेटिव तो रहते ना भाई वहाँ, कैसा भी किसी ना किसी से तो मिलते ना। बोल के नहीं, बहुत जरूरी रहा तो मिलके जाके काम करा लेना, नहीं बोल के नहीं जी, अपने से भी कोशिश करना। सही है गलत है, आप कंप्लेंट दीजिए, क्या पूछे सदर साहब पर नहीं चलेगा, कॉपरेटर नहीं करे तो कॉपरेटर को भी बोलो, आप कंप्लेंट भी दियो। जी चाहिए जी बिल्कुल। गुजारिश है आप मेरे सवाल का मैं जो जवाब दिया हूँ उस पर रिस्पॉन्ड नहीं हुए आप। क्या सवाल का? मैं अगर पब्लिक को बोलूंगा जाके सीएम साहब से मिल लो, पार्टी के भी सदर है उनसे कंप्लेंट करो बोल, तो पब्लिक जा सकती है? सीएम साहब से भी मिलते बहुत जने। चलिए आप जाके 5 मिनट में या 10 मिनट में सीएम साहब से मिल के बताइए। अभी तो मेरे को जरूरत नहीं है मिलने की, इसीलिए जो पर्सन अवेलेबल रहता है इमीडिएटली आवाम के खातिर 24 घंटे जो पर्सन अवेलेबल रहता है, हम उनसे कहते हैं कि वो पर्सन से जाके मिलिए। अगर मैं कहूंगा जाके सीएम साहब से मिलिए आपका काम हो जाएगा बोल, तो सीएम साहब मिलते नहीं है, कैसा गलत मशवरा दूंगा मैं? दूसरी चीज जो पर्सन अवेलेबल है, देखिए आप
सदर साहब अवेलेबल रहते, शहर में रजब अकबर साहब रहते, दूसरे जमात पूरे एमएलएस रहते, इजी अवेलेबल जो है, तो मैं उनको सही मशवरा दूंगा आवाम को कि ये लोग अवेलेबल है, जाके मिलिए। इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है ये बताइए आप। सदर साहब ये बोलिए, वो भी अच्छा, जाके वापिस आ जाएंगे वो लोग, पार्लियामेंट कर रही ना। अच्छा, नहीं रहते ना। जी हाँ, जी हाँ। अब हर चीज को अब हर चीज को गाइडेंस मैं कर लेते बैठूंगा तो मैं क्या पार्टी का जमात का वर्कर हो गया? नहीं, मशवरा देखिए, आप हर चीज का कब रहते आप बोले तो मैं क्या आप डेली आप पार्टी का वर्कर हूं क्या? पूछ के टाइमिंग्स बोलते बैठो यहाँ पर। अगर हम सही मशवरा दे रहे हैं तो भी आप जैसे लोग अगर तनकीद करते रहेंगे तो क्या हाल होगा? मैं जमात का वर्कर थोड़ी हूं, किसी भी पार्टी का, या टीआरएस का वर्कर हूं, या एमआईएम का वर्कर हूं, या किसी बीजेपी का वर्कर हूं, या कोई एमबीटी का वर्कर हूं मैं? सदर साहब कब रहते आप मुझे पूछ रहे हैं? जी भाई जवाब दीजिए आप। हेलो, काट दिए फोन आप। जब सही मशवरा देते हैं तो उस पर अमल करिए। सदर साहब और दूसरे लोग एमआईएम के दारुसलाम में मौजूद रहते हैं, जिन इलाके से हमें कंप्लेंट मिलती है तो हम उनसे कहते हैं कि जाके आप मिलिए, क्योंकि वो आवाम से मिलते हैं, वहां पे अवेलेबल रहते हैं, इसीलिए वो मशवरा देते हैं। अगर किसी को मैं बोल दूंगा कि जाके सीएम साहब से मिलो सेक्रेटेरिएट में, तो क्या मैं गलत साबित नहीं हो जाऊंगा? कोई जाके मिल सकता है सीएम साहब से? आवाम नहीं मिल सकती। सही रास्ता बताना भी क्या गुनाह है? आप जैसे लोग तनकीद करने लगेंगे। हेलो हेलो, चलिए यहां पर हम लेना चाहते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बहुत जल्द लौटेंगे आप।